बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाज़रीन कराम, इंडिया के अंदर इस वक्त बड़ी सरासिमगी और इज़्तिराब की कैफियत है और इसका बैन सबूत सदर ट्रंप का वो जुमला है जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई है और मोदी उनको बड़े अपसेट और टेंशन में नज़र आए हैं। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आई की। इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस बात को छुपाया जाए कि ट्रंप की मोदी के साथ मुलाकात या बातचीत हुई है। वजह यह थी कि यह मुलाकात किसी खुशगवार नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। तो वजारत खारजा जो इंडिया की है, उन्होंने इस खबर को छुपाए रखा, इस बात को मुश्तहिर नहीं किया। लेकिन ट्रंप जो कि बड़े बुलंट हैं, तमामी हजरात बखूबी जानते हैं, उन्होंने ये बात बरसरेआम आके मीडिया में कर दी। इस वजह से भी इंडिया के अंदर बड़ी परेशानी है। फिर जो वहाँ पे साहिब फ़हम व अदराक और दानिशवर लोग हैं, वो मोदी, अजीत डोवल और बिपिन रावत की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग करना, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के ज़रिए डिस्टेबल करना, इसमें फ़ेल होने के बाद और उनकी इलाकाई तौर पे इंडिया को शाइनिंग इंडिया बनाने की और सुपर पावर बनाने की जो पॉलिसीज़ थी, वो फेल हो जाने के बाद अब सवालात उठाए जा रहे हैं कि अरब रुपया सर्फ करने के बाद भी इंडिया के हाथ क्या आया है। अब जबकि चाइना ने इंडिया के इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, तो इन्होंने ट्रंप के साथ बातचीत की। ट्रंप ने मीडिएटर का रोल अदा करने की इनकी आगे से जवाब दिया कि वो मीडिएटर का रोल अदा करेंगे। तो ये बात इंडिया के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इंडिया इस पे काफ़ी परेशान था। उसका ये जहन था कि वो चूँकि अमेरिका का अलाई है, अमेरिका का हलीफ है, तो अमेरिका इस हवाले से बड़ा खुल डुल के उनके साथ चलेगा। लेकिन अमेरिका, उसका माजी गवाह है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफादात, जहाँ पे उसके अपने मुफादात हों, वो वहाँ पे अपने पाँव रखता है। अगर उसको उसके अपने मुफादात पूरे ना हों तो वो दोस्तियों की परवाह नहीं करता, वो दोस्तों को कुर्बान कर देता है। वो दोस्तों को उस वक्त जब वो परेशान हूँ, जब वो अकेले हूँ, तो ये उसकी माजी की रवायत है। हम भी छठे बैरी बेड़े के इंतज़ार में बैठे रहे थे, लेकिन ना अमेरिका आया और ना ही अब आ रहा है। तो इस वजह से चाइना के अगेंस्ट इंडिया काफ़ी परेशानी में है। उसका ये जहन था कि वो सी पैक को गिलगित बिल्तिस्तान वाले रूट पे जाके वो डिस्टेबल कर देगा। लेकिन जिस बर्क रफ्तारी के साथ चाइना ने उस पर रद्द अमल दिया है, और माजी में चूँकि चाइना की ऐसी कोई मिसल नहीं है, तो इनका ये जहन ही नहीं था कि वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा या वो बजाते खुद आके इंडियन आर्मी को इंगेज करेगा। इन्होंने बतेर उसको सवाल वास्ते किए, लेकिन चाइना टस से मस नहीं हो रहा, बल्कि वो आगे से आगे आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी बेचैनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका किस हद तक मदद कर सकता था। मेरे ख्याल में अमेरिका के अपने हालात ऐसे नहीं हैं। आज देखेंगे वो एक शख्स के पुलिस के हाथों तशद्दुद के बाद जो जब उनकी डेड बॉडी मिली है, तो पूरे अमेरिका के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहरे होना शुरू हो गए हैं। पूरे अमेरिका तो नहीं, चंद रियासतों में। और ये बात अमेरिका के लिए बाइसे तशवीश है कि उसके अंदर पहले तो कोरोना की वजह से बड़ी परेशानी थी, उसकी इकॉनमी बैठ रही थी, लेकिन अब जबकि अवाम भी उठ खड़ी हुई है, और इससे कबल बिल गेट्स के हवाले से जो मुजाहरे हुए हैं वो भी मेरे नाजरीन बखूबी जानते हैं, तो अमेरिका बजाते खुद इस वक्त अपने अंदरूनी खलफशार के अंदर फंसा हुआ है। वो इसमें से कब निकलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ जो मुआहदे हुए हैं, वो नाजरीन कराम मुआहदा है 31 मई 2021 तक अमेरिका ने अपने आप को, अपनी फ़ौजों को यहाँ से, अपने तमाम साजो सामान को, इंस्ट्रूमेंट को निकाल के लेके जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2021 की 31 मई तक
अमेरिका पाकिस्तान का सज्जन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी जगह पे वो ज़द नहीं पहुंचाएगा जहां पे उसे ये खदशा हो कि पाकिस्तान उसके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर से निकलना चाहता है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि 2021 की 31 मई तक अपने जो पत्ते हैं वो होशमंदी के साथ और एहसन अंदाज के साथ खेले। मेरा सवाल ये है कि अगर बिलफर्ज 370 लद्दाख जो उसने इंडिया के साथ उसका वेंचर किया है, लद्दाख को 370 में कश्मीर से अलग करके, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख का स्टेटस बहाल कर देता है और कश्मीर का स्टेटस उसी तरह बरकरार रखता है, तो फिर पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा होगा? मेरा ये सवाल है। अब इस वक्त मेरा ये अपनी ज़ाती अप्रोच है कि इंडिया का ये इकदाम उसके लिए जस्टिफाई नहीं है। अब दुनिया की कोई भी फ़ौज, चाहे पाकिस्तान की हो, नेपाल की हो, जो भी इंडिया के पड़ोसी ममालिक हैं, वो अगर इन इलाकों में डर आते हैं तो इंडिया उनको रोक नहीं सकता कि जो बैरूनी दुनिया को, पाकिस्तान को, चाइना को चीज़ें रोकती थीं वो ला ही उसने ख़त्म कर दिया है। तो मेरी दानिस्त में पाकिस्तान को अगले साल 2021-31 मई से कबल अपने सफारती तौर पे, सियासी तौर पे और जंगी हिकमत अमली अपनाते हुए इस कज़िये को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फेवर में करना होगा। इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया पाकिस्तान के अंदर जैसे माजी में उसने डैम नहीं बनने दिए, लोगों को, पार्टीज़ को, कम्युनिटीज़ को, लैंडलॉर्ड को वो पैसे देता रहा है, इसी तरह वो अब भी यही कुछ कर सकता है कि पाकिस्तान को वो पनपने ना दे और अंदर वो इंगेज कर दे। तो इससे भी पाकिस्तान ने बचना है और चाइना के साथ अपने तल्कात को मज़ीद दवाम देना है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक पाकिस्तान ने अपने जो पत्ते खेले हैं वो बड़े एहसन और ख़ूबसूरती के साथ खेले गए हैं, लेकिन चाइना के इस इकदाम के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये शिकवा है कि पाकिस्तान ने बैरूनी दुनिया को अभी तक ट्वीट से मामलात हल नहीं होते। सफारती कोशिशें तेज़ करनी होंगी, उनको बताना होगा, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जानिब से कल इंडिया की जानिब से किया जाने वाला था और उसको पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने नाकाम बनाया है, वो 45 किलो बारूद वाला जितना भी मैटर था, वो भी बैरूनी दुनिया को बताना चाहिए कि माजी में भी इन्होंने ही किए हैं। माजी करीब में जब कुपवाड़ा का हुआ था, वो भी बारामूला का, वो भी इन्होंने ही किया था, और अब भी हमें यही खदशात हैं। तो ये बर वक्त बताने भी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई जंगी हिकमत अमली, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि पाकिस्तान को जंग का आगाज़ कर देना चाहिए, लेकिन हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान को चलना चाहिए। नाज़रीन इकराम, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा ख्याल है मैं जो कुछ मैंने अपने पास नोट किया था कि ये मालूमात मेरे ज़रिए कम अज़ कम आप तक पहुँचें, तो वो मुकम्मल हो चुकी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। कोरोना के रेशोज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जब से ये लॉकडाउन, नाज़रीन इकराम, उठाया गया है, तो हमारी एहतियात बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। खुदारा खुदारा खुदारा, इस पे नज़र कीजिए, घरों में रहिए, जितना मुमकिन हो सके हाथ धोएं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बरूए कार ज़रूर ब ज़रूर लाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।